ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी इस वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में दोस्तों जो आज हम बात करने वाले हैं, थंबनेल से आप जैसे कि पहचान ही चुके हो, जो आपके आने वाले जैसे कि अभी आपका जो एग्जाम हुआ था 28-29 के अंतर्गत, तो कुछ उसके अंतर्गत आपने बदलाव देखे। तो उस बदलाव के ऊपर यानी कि जो सीटेट में आपके 28-29 को एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत कुछ जो बदलाव देखने को मिले हैं, उन बदलाव के बारे में बात करेंगे और उसी से कुछ रिजल्ट निकालने की बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का अगर एग्जाम जो है वो 9 से शुरू होने वाले हैं दोबारा एग्जाम, तो जिनके 9 से एग्जाम दोबारा आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलिए, तो आज ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे जिसमें जो आपके चेंजेस आए हैं किसके अंतर्गत, तो सीटेट एग्जाम के अंतर्गत। जो सीटेट का आपका एग्जाम हुआ है, सीटेट 2022 और 23 के अंतर्गत, देखो दोस्तों, तो 28 और 29 ये दो एग्जाम हो चुके हैं। तो 28 और 29 एग्जाम जो आपका हुआ है दिसंबर में, इस एग्जाम को देखकर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। और वो के चेंजेस क्या देखने को मिले, तो तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस है। कितने, वो तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले थे आपको। वो तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या थे, तो दोस्तों सबसे पहला जो चेंजेस था वो बच्चों को परेशान कर रहा था, क्या, सब्जेक्ट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी बच्चे का हिंदी या इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत क्या पूछा जाता है, तो आपका पैसेजेस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, जो आपके पैजेसेस, जो आपके गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, ये बच्चों को बहुत ज्यादा दुखी कर रहे थे, ये बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। क्या दुखी कर रहे थे, तो दोस्तों दुखी आपका पहला चेंज यही देखने को मिला कि जो भी आपका एग्जाम होता था, उसमें आप जब भी, जैसे कि मानकर चलो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो इस साइड तो आपके सारे के सारे जो ऑप्शन वगैरह होते थे, कितने क्वेश्चन को आपने किया, कितने क्वेश्चन को नहीं किया, वो सब चीज लिखा रहता था। और बाकी जो था, आधी स्क्रीन पर आपका जो पूरा का पूरा पैसेज होता है वो देखने को मिलता था, और यहाँ आपका क्वेश्चन देखने को मिलता था। ध्यान रखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 और 22 की, जब आपका पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसमें ऐसा था। लेकिन इस बार ये जो था चेंजेस, वो हटा दिया गया। क्या चेंजेस हटाया, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है, काफी बच्चे इस चीज को परेशान हो रहे थे। अब चेंजेस क्या है, तो पूरा का पूरा पैसेज आएगा अब आपका ऐसे, और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, तो नीचे इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन उससे पहले आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज को लेकर काफी बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमने अभी अभी तो ये चीज चेंज करी थी, हमने पहले इस चीज से छुटकारा पाया था, अब ये दोबारा वही हो गया। तो ये पहला चेंजेस है। तो अपने मेंटल यानी कि अपना मानसिक पहले से बनाकर रखिएगा कि क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा, साथ में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला बदलाव देखने को मिला आपके एग्जाम के अंतर्गत। दूसरा बदलाव क्या देखने को मिला, तो दूसरा बदलाव आपका ये देखने को मिला कि जो भी आप क्वेश्चन कर लेते थे, मान कर चलो जो भी आपने क्वेश्चन करा, राइट हैंड साइड में जो भी आपके ऑप्शन दिए होते थे, वो पहले रेड या फिर ग्रीन के अंतर्गत आता था। ठीक है, पहले रेड या ग्रीन के अंतर्गत आपने टिक कर दिया तो रेड वो ग्रीन हो जाएगा, नहीं करा तो रेड हो जाएगा। लेकिन अब क्या आ रहा है, अब आपका फ्लैग का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, तो अब आपका फ्लैग का ऑप्शन आ रहा है। तो उस चीज को दिक्कत मत लीजिएगा, उस चीज से आप यही समझिएगा, अब आप इसको फ्लैग कर सकते हो कि भाई आपने क्वेश्चन किया कि नहीं किया। तो दूसरा ऑप्शन आपका चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस चीज को लेकर भी काफी बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे थे कि सर ये क्या आ गया, क्या नहीं आ गया। ठीक है, तो दूसरा बदलाव ये देखने को मिला। और तीसरा बदलाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा बदलाव क्या देखने को मिला, तो जो भी आपके क्वेश्चन थे, मानकर चलो आपका एक क्वेश्चन था XYZ। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे दिया गया। ऑप्शन एक ये है, ऑप्शन दो ये है, ऑप्शन तीन ये है, और ऑप्शन चार ये है। ठीक है, अब इनमें से भी ये जब चार ऑप्शन दे दिए, मतलब चार बिंदु दे दिए, अब नीचे आपको छाटने के लिए बोलेगा। नीचे क्या छाटने के लिए बोला, एक, दो, तीन और चार। इसमें आंसर दे दिया चार, तीन, दो, एक। अब इसका आंसर बताइए। अब मानकर चलिए किसी बच्चे ने इसका आंसर लगाया एक, मतलब इसका एक आंसर सही है, तो बच्चा जल्दबाजी में इस पर टिक करके चला आ रहा है। भाई ये ऑप्शन यहां से नहीं देखना है, आपको यहां से देखना है। ये चौथा आंसर है, गलत है, ये चौथा सही थोड़ी है, इसका इसका आंसर ये सही होना चाहिए। तो आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है नंबर के ऊपर, आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। तो ये सीटेट ने आपको क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपको परेशान करने की बात करी गई है।
तो ठीक है, तो ये तीसरा बदलाव देखने को मिला है। ये बच्चा जो है इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि सर हम इधर देखें कि इधर देखें। इधर मत देखिए, आप इधर देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है तो। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत बड़े परेशान हो रहे थे बच्चे, तो कुछ ये जो दुविधाएं हैं वो देखने को मिल रही थी। ठीक, बाकी आपको अगर सजेशन की बात करी जाए कि 9 तारीख से आपके एग्जाम दोबारा कंटिन्यू होने जा रहे हैं, तो हम इन 9 तारीख तक क्या करें। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपके एग्जाम जब तक आपके हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन ये है कि सर मेरा एग्जाम जो है वो मिड में है, या फिर सर मेरा जो एग्जाम है वो लास्ट में है। तो सर मेरा एग्जाम जो आएगा वो इजी आएगा या फिर हार्ड आएगा। ये जो है बच्चों के अंतर्गत बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ये किसी भी बच्चे को अपने अंतर्गत कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि 28 29 का इजी हो गया, मेरा भी पहले हो जाता तो सही रहता, अब मेरा पेपर हार्ड आएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपकी अपने तैयारी के ऊपर आपको फोकस रखना है। तैयारी आपकी जैसी होगी उसी अनुसार आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, रही बात इन लास्ट दिनों के अंतर्गत आपको किन चीजों की तैयारी करनी चाहिए, तो सीडीपी के अंतर्गत बात करी जाए दोस्तों, तो एनसीएफ 2005 2022 इस पर फोकस करिए। आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। ठीक है, एनईपी 2020 बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके यहां से। साथ ही साथ में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, या फिर RPWD एक्ट 2016 यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करी जाए तो आपका जो एग्जाम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपका, या फिर जिन पियाजेट, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी जिन पियाजेट से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में जो भी थ्योरीज होती हैं, कौन कौन सी थ्योरी है, तो जिन पियाजे की थ्योरी होगी, लीवाइगोस्की की थ्योरी हो गई, चोमेस्की की थ्योरी हो गई, कोलबर्ग की थ्योरी होगी। तो कम से कम इन थ्योरी को तो आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इन एग्जाम से इन्हीं क्वेश्चनों से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पेडागोजी की बात करी जाए तो सीसीई एक चैप्टर है, जरूर कर लीजिएगा। टीचिंग मैक्सिमस टीएम और टीचिंग मेथड्स, ये दो आपके अलग अलग होते हैं, टीचिंग मैक्सिमस और टीचिंग मेथड्स। इन टॉपिकों को जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ में आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, यानी कि सृजनात्मक सोच वगैरह हो गया। साथ ही साथ में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपना स्कोर 120 प्लस रखना चाहते हो, तो इजिली कम से कम इन टॉपिकों को जरूर छूइएगा। ये टॉपिक केवल सीडीपी के नहीं है, ये हिंदी में भी मदद करेंगे, इंग्लिश में भी मदद करेंगे, बाकी और भी सब्जेक्ट जो है उसमें भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो सीडीपी में कोई भी बच्चा तैयार करना चाहता है तो ये तैयार कर लीजिएगा। बाकी बात रही ईवीएस की, तो दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा ईवीएस के लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2 बुक पेज की मैंने आपके लिए एक बुक्स बनाई थी। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या है टेलीग्राम चैनल, तो DK गुप्ता, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों 1122। इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा वो पीडीएफ जो है वो अपलोड करवा रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है, वो पढ़ लो, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 202 पेज की बुक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये हम 5 दिनों में 202 पेज की बुक 5 से 6 दिन में कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों ये बाइलिंगुअल है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 200 पेज होंगी, और हिंदी में भी अगर हम जो फिगर वगैरह मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनवा रखे हैं उनको हटा दिया जाए तो 50 से 51 पेज की बुक है ये मुश्किल से। तो 50 से 51 पेज की बुक मुझे नहीं लगता कि आपको 3 से 4 घंटे से ज्यादा समय लगेगा, इजिली आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने ये जो बुक फोकस करी है एनसीईआरटी कक्षा 1 से 5वीं तक की, चाहे वो हिंदी हो यानी कि लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो और ईवीएस हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के बनाया। और 6ठी से लेकर 8वीं तक की ज्योग्राफी और साइंस, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर रखी है। तो ईवीएस में आपको कोई भी डर नहीं होना चाहिए, आराम से आप सारी की सारी चीजें यहाँ से पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करी जाए। अगर आप लैंग्वेज की बात करी जाए तो लैंग्वेज में तो सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन की कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को कि सर जो पैसेज है उसका क्वेश्चन जो है इस बार यहां नहीं दिया जा रहा है, इस बार इसके नीचे दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है,
नीचे दिया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। क्या करो? ज्यादा से ज्यादा पैसेज वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। 1-2 दिन के अंतर्गत मैं आपकी एक मैराथन क्लास भी लगा दूंगा, आप वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से, कैसे ट्रिक के माध्यम से आप अपने कैसे पैसेजों को सॉल्व कर सकते हो। एक क्लास में आने वाले दिन में लगा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ में आप यहाँ पर जो है, जो हमारी ग्रामर होती है, आप उस ग्रामर में 2-2, 3-3 चीजों के ऊपर जरूर फोकस करिएगा। किन किन चीजों के ऊपर? तो समास हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, पर्यायवाची विलोम तो वगैरह आप कर ही लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, इन टॉपिकों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपके हिंदी में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्रामर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी मैथ्स की बात करी जाए तो ज्योमेट्री हो गया, या प्लेस वैल्यू हो गया, भाज्य भाज्य हो गया, एलसीएम एचसीएफ एलसीएम हो गया, साथ ही साथ में एरिया वगैरह निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी बच्चे को अगर प्रैक्टिस करनी है तो किसी भी प्रकार के कोई भी अगर आप कहीं से टेस्ट लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। नहीं, अगर किसी बच्चे के पास इतनी सुविधाएं नहीं है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। क्या लगाने? केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। और कहीं आप उसको 2011 से लेकर 2022 तक के लगाने मत बैठ जाइएगा। अगर आप लगा लेते हो तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप लगाना चाहते हो सही में तो 2021-22 के अंतर्गत जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, कौन से? केवल ऑनलाइन वाले एग्जाम, उन एग्जामों को भी लगा लोगे ना तो इनफ है आपके लिए, वहां से आपकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल नहीं रहे, कहां से ले? तो दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल है। ये देखो, आपको सिंपल क्या करना है, सीटेट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की, इस वेबसाइट पे जाना है। नीचे आओगे तो नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट भी लिखे हुए हैं, और बाकी यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2021 पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से ये पूरा का पूरा अगर आप डाउनलोड कर लोगे ना तो पूरा पेपर आपको डेट वाइज मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है? देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है, ओके आया, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई सा भी पेपर चाहिए आपको तो सिंपली आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लो। मान लो मुझे 1 तारीख का पेपर चाहिए, मान लो मुझे पेपर 1 चाहिए, बस इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए, डाउनलोड कर लीजिए, किसी का भी डाउनलोड कर लो, आपके पास पूरा का पूरा पेपर आपके पास आ जाता है। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेपर आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, वहां जाकर आप इनको लगा सकते हो, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम क्वेश्चन तो ढूंढ लिया, अब हम इसका आंसर कहां से ढूंढे? तो दोस्तों नीचे ही आप देखोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आंसर की भी यही कहीं होगी, देखिए आंसर की भी यहीं पर ही होगी कहीं पर, ये देखो ये रहा दिसंबर 2021 फाइनल आंसर की, तो फाइनल आंसर की भी यहाँ पर दे रखी है, आप आंसर की से भी मैच कर लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा अगर आप पेपर डाउनलोड कर रहे हो हिंदी इंग्लिश मीडियम का तो आंसर की भी डाउनलोड करिएगा हिंदी इंग्लिश की, ये नहीं आप आंसर की डाउनलोड कर रहे हो इंग्लिश हिंदी की और पेपर चेक करो आप हिंदी इंग्लिश का, तो आंसर मिसमैच मिलेंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप आने वाले एग्जाम में अपनी तैयारी करते हो इस तरीके से तो इजी तरीके से आप अपने एग्जाम में तैयार हो पाओगे। कितने नंबर के लिए? 120 प्लस नंबर के लिए। और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ठीक है। इन लास्ट दिनों के अंतर्गत नया टॉपिक कोई भी मत उठाइएगा, केवल इन्हीं टॉपिक को जो मैंने लिख दिया इनको कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। अगर दिन आपके पास कम है तो कम से कम जनवरी में जो हुए थे एग्जाम, आप सही बच्चों को पता है 16 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो गए थे दिसंबर में 2021-22 में, तो दिसंबर का छोड़ के कम से कम जनवरी में जो आपके एग्जाम हुए थे 14-15, उन एग्जामों को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी दोस्तों आप सही बच्चों के लिए अपडेशन की, जो जो नई नई अपडेट आ रही है उन अपडेट को लेकर बच्चे बहुत दुविधा में थे और बहुत परेशान हो रहे थे कि सर कहीं हमारे कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो ये सारी की सारी अपडेट थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ सारी की सारी अपडेट आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बस उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम वहीं से ही दूर कर दूंगा कमेंट में, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।